नई स्कूटर लेनी है पर होंडा एक्टिवा नहीं चाहिए, सुजुकी एक्सेस भी नहीं चाहिए, कुछ थोड़ा और प्रीमियम हो, उससे थोड़ी और बड़ी दिखने वाली स्कूटर हो। इसी सोच के साथ सालों से भारतीय स्कूटर बायर्स ने खरीदी है सुजुकी की बर्गमैन स्ट्रीट। पर क्या सिर्फ लुक ही दमदार होना चाहिए या फिर परफॉर्मेंस भी? क्या एक 150 सीसी मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस एक स्कूटर में दी जा सकती है? क्या प्रीमियम का मतलब ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल हो सकता है? यही सारे सवाल पूछे TVS ने और उनका जवाब दिया एंटॉर्क 150 के साथ। आप सोच रहे होंगे क्यों मैं एक 125 सीसी स्कूटर और एक 150 सीसी स्कूटर को कंपेयर कर रहा हूं। बात यहां पे इनके क्यूबिक कैपेसिटी की नहीं हो रही है, बात यह हो रही है कि आज का भारतीय स्कूटर बायर एस्पिरेशन को किस नजरिए से देखता है। बर्गमैन स्ट्रीट हमेशा से एक एस्पिरेशनल परचेज रही है, पर TVS भी अब उसी तरीके से एंटॉर्क 150 को भी पोजीशन करना चाह रही है। पर क्या वाकई में एंटॉर्क 150 में वो सारे गुण हैं जो बर्गमैन स्ट्रीट को भी एक क्राउड फेवरेट बनाते हैं? आज हम पता लगाएंगे इस कंपैरिजन स्टोरी में। मेरा नाम है अमान अहमद और आप देख रहे हैं कारण बाइक हिंदी। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, कैसे नहीं किया है, चैनल को फॉलो कर लीजिए। फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी मुलाकातें कैसे होंगी और हम आप तक ऐसे कंपैरिजन्स और नई गाड़ियां और मोटरसाइकिल कैसे लाते रहेंगे। फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए मिलते हैं दोनों स्कूटर्स से और जानते हैं क्या है इनकी स्ट्रेंथ। आपको आकर्षित करने के लिए दोनों ही स्कूटर्स बहुत ही अलग अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। जो बर्गमैन स्ट्रीट है ये आपको काफ़ी इंप्रेसिव लगेगी इसके साइज़ के मामले में, क्योंकि ये बड़ी दिखती है, एक प्रॉपर मैक्सी स्कूटर की तरह लगती है। जब आप इस पे नज़र डालेंगे आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये काफ़ी चौड़ी लगती है आगे से। और इस स्कूटर पे आप देखेंगे लगा हुआ है ये फुल स्केल बॉडी प्रोटेक्टर, जो तकरीबन हर बर्गमैन स्ट्रीट पे आपको लगा हुआ मिलेगा। इवन दो ये एक ऑप्शनल एक्सेसरी है, डीलर लेवल फिटमेंट है। और ये जो मॉडल है ये है बर्गमैन स्ट्रीट EX, जिसका मतलब है इसमें पीछे का पहिया 12 इंच का है, ना कि 10 इंच का जो आपको बाकी बर्गमैन स्ट्रीट के वेरिएंट्स पे देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो विजुअल मास है बर्गमैन स्ट्रीट का वो काफ़ी इंप्रेसिव मालूम होता है। जहां तक बात है एंटॉर्क 150 की, ये एंटॉर्क 125 जितनी ही बड़ी है, तो इसका मतलब है साइज के मामले में ये बर्गमैन स्ट्रीट जैसी नहीं है, बट इसकी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो बर्गमैन स्ट्रीट से काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है और इसके पेंट जॉब्स भी काफ़ी ज़्यादा लाउड हैं। इस स्कूटर पे आप देखेंगे नियॉन येलो और बेबी ब्लू का कॉम्बिनेशन दिया गया है, और वही नियॉन येलो आपको व्हील्स पे भी देखने को मिलेगा, जो कुछ लोगों के लिए थोड़ा ओवर द टॉप हो सकता है। पर इन दोनों में डिज़ाइन के मामले में आपको कौन सी स्कूटर ज़्यादा पसंद आ रही है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। पर लुक्स तो अपनी जगह है, आखिरकार हमें प्रैक्टिकलिटी की भी ज़रूरत होती है हमारी एवरीडे स्कूटर से, इसीलिए बर्गमैन स्ट्रीट इतने सालों से काफ़ी सक्सेसफुल रही है। पर क्या एंटॉर्क 150 भी वर्सेटाइल हो सकती है? आइए नज़र डालते हैं इसके स्टोरेज स्पेसेस पे। आगे आपको मिलेगा एक ओपन स्टोरेज पॉकेट, यहाँ पे मेरा स्मार्टफोन बड़ी आसानी से फिट ज़रूर हो जाएगा, बट बिकॉज इसमें कोई लिड नहीं लगी हुई है, ये ओपन है, तो कोई भी आपके रखे हुए आइटम्स यहाँ से उठा सकता है। अगर आपने कोई वैल्यूएबल यहाँ रख के छोड़ दिया तो आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। यहाँ पे एक बैग हुक भी दिया है सामने, पर सीट के नीचे बैग हुक नहीं है। सीट का साइज वैसा ही है जैसे एंटॉर्क 125 पे था, तो ये सीट वैसे तो बड़ी है बट स्कूटर ही काफ़ी कॉम्पैक्ट है, इसकी वजह से ये उतनी बड़ी भी नहीं है कि आप आसानी से यहाँ पे 2 लार्ज साइज एडल्ट्स को बिठा सकें। और सीट के नीचे आप देखेंगे आपको मिलेगा 22 लीटर का स्टोरेज स्पेस। ये बिन वाइड भी है और डीप भी है, इवन दो इसका बेस फ्लैट नहीं है, और यहाँ पे आप फुल फेस लार्ज साइज हेलमेट नहीं रख पाएंगे। पर मुझे एक चीज़ जो पसंद आई वो ये है कि इसका फ्यूल फिलर लिड सीट के नीचे नहीं, सीट के पीछे लगाया गया है। चाबी से ही आप इसे अनलॉक कर सकते हैं, जिसका मतलब है पेट्रोल स्टेशन पे आपको रिफ्यूलिंग में आसानी होगी। अब एक बार नजर डालते हैं बर्गमैन स्ट्रीट पे। सबसे पहले आप नोटिस करेंगे इसकी सीट एंटॉर्क 150 के मुकाबले काफ़ी बड़ी है, काफ़ी चौड़ी है, तो इस पे हर साइज का राइडर काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करेगा। स्टोरेज स्पेस की अगर मैं बात करूं तो
एंटॉर्क 150 की ही तरह इसमें भी आपको एक फ्रंट स्टोरेज पॉकेट मिलेगा, पर यहाँ पे इस पे एक ढक्कन लगा हुआ है, जिसका मतलब है आप जो भी रख रहे हैं वो चीज़ सिक्योर भी होगी। प्लस यहाँ पे लाइटिंग है और एक टाइप ए चार्जर भी दिया हुआ है। राइट साइड में आप देखेंगे एक ओपन स्टोरेज पॉकेट दिया गया है, यहाँ पे एक बैग हुक है सामने, और सीट के नीचे भी एक बैग हुक दिया गया है। मल्टीफंक्शन लॉक जो है उसका लुक मुझे पसंद नहीं आया। मुझे लगता है 2026 में इससे बेहतर मल्टीफंक्शन लॉक सुजुकी को इसमें डालना चाहिए। और सीट के नीचे आपको देखने मिलेगा 21.5 लीटर का स्टोरेज स्पेस, जो एंटॉर्क 150 से थोड़ा ही कम है। और भले ही ये स्पेस वाइड हो, पर ये डीप नहीं है, और इसमें जो बेस है वो फ्लैट नहीं है। काफ़ी सारे ऑब्स्ट्रक्शंस आपको इसमें नजर आएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे आप कोई भी बड़े आइटम्स नहीं फिट कर पाएंगे। बड़ा फुल फेस हेलमेट भी यहाँ पे फिट नहीं होगा। और सीट के नीचे लगा है फ्यूल फिलर लिड, तो हर बार पेट्रोल भराने के लिए आपको स्कूटर पे से उतर के सीट को खोलना होगा, जो मेरे हिसाब से 2026 में एक अननेसेसरी इनकन्वीनियंस है। पर ओवरऑल बर्गमैन स्ट्रीट आज भी एंटॉर्क 150 के मुकाबले ज्यादा प्रैक्टिकल और वर्सेटाइल मालूम होती है। बर्गमैन स्ट्रीट में खूबियां तो कई सारी हैं, पर जब इन दोनों स्कूटर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिक्चर कंप्लीटली बदल जाती है। क्योंकि एंटॉर्क 150 का परफॉर्मेंस इतना दमदार है कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये एक मास मार्केट स्कूटर में आज इस कीमत पे ऐसी परफॉर्मेंस दे सकती है। चलाने में बर्गमैन स्ट्रीट EX काफी रिलैक्स्ड और स्मूथ मालूम होती है। राइडिंग पोजीशन कंफर्टेबल है, सीट वेलकमिंग लगती है, सस्पेंशन कंप्लायंट है और इंजन स्मूथ है। साथ ही इनिशियल पिकअप भी स्ट्रॉन्ग मिलता है। हाईवे स्पीड्स तक जिस तरह ये स्कूटर एफर्टलेसली पहुंचती है वो तो इम्प्रेसिव है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्प्रेसिव है इसका रिफाइनमेंट। पावर डिलीवरी लिनियर और प्रेडिक्टेबल है, और स्ट्रीट EX 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पूरी तरह चिल मोड में रहती है। उसके बाद थोड़ी स्ट्रेन्ड जरूर मालूम होती है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर लगती है। दूसरी तरफ एंटॉर्क 150 आइडल पर थोड़ी और ग्रफ मालूम होती है, लेकिन जैसे ही आपको एक खुली सड़क मिलेगी ये रोड पर हर स्कूटर को पीछे छोड़ देगी। स्टैंड स्टिल से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक जिस तरह ये पुल करती है उसको मैच कर पाना इस प्राइस पे बहुत ही मुश्किल है किसी भी और स्कूटर के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड क्रॉस करने के बाद भी बड़े आराम से चलती है और हाईवे पर ट्रिपल डिजिट स्पीड्स को कंफर्टेबली मेंटेन कर सकती है। एंटॉर्क 125 वाले सेम 12 इंच के व्हील्स यूज करने के बावजूद एंटॉर्क 150 हाई स्पीड पर भी बिल्कुल कंपोज्ड फील करती है, कॉर्नर्स को ईगरली अटैक करती है, और जब सडन ब्रेकिंग की जरूरत पड़े तब ABS के साथ इसका ब्रेकिंग सेटअप इतना अच्छा काम करता है कि हर सिचुएशन में आप हमेशा कंट्रोल में रहेंगे। और इतनी फन टू राइड होने के बावजूद एंटॉर्क में कंफर्ट भी काफी इंप्रेसिव है। राइड क्वालिटी में सिर्फ हल्का सा फर्मनेस है, लेकिन खराब सड़कों पर भी ये सेटल्ड और प्लायंट फील करती है। लॉन्ग राइड्स के बाद भी आपको इस स्कूटर पे फटीग फील नहीं होगा, जो काफी कमेंडेबल है। एवरीडे यूजेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस पर कोई और स्कूटर सिटी ट्रैफिक और हाईवे राइड्स को इतना एफिशिएंटली और इतना कंफर्टेबली हैंडल कर पाए जितना एंटॉर्क 150 करती है। हमारे कंपैरिजन टेस्ट के दौरान बर्गमैन EX ने 45 से 47 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दी, लेकिन एंटॉर्क 150 ने अपने बड़े और ज्यादा शक्तिशाली इंजन के बावजूद हमें सरप्राइज किया, क्योंकि इसकी भी माइलेज 44 किलोमीटर पर लीटर तक गई। आप सोच रहे होंगे अमान भाई इतना सब बता दिया इन दो स्कूटर्स के बारे में, पर क्या ये वाकई में इतनी करीब हैं? मैं आपको बता दूं, ये वाकई में इतनी करीब हैं, एटलीस्ट प्राइसिंग के मामले में। जो बर्गमैन स्ट्रीट आप यहाँ देख रहे हैं EX वेरिएंट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला, इसकी ऑन रोड कीमत मुंबई में है करीब 1,31,000 रुपए, पर जो एक्सेसरीज आपको डीलर लेवल पे मिलती हैं इंक्लूडिंग ये बॉडी प्रोटेक्टर, आपका ऑन रोड प्राइस हो जाता है करीब 1,40,000 रुपए। और जहां तक बात रही एंटॉर्क 150 की, ये TFT डिस्प्ले के साथ आपको मिलेगी 1,45,000 रुपए में ऑन रोड, पर अगर आपको TFT डिस्प्ले नहीं चाहिए तो इसका बेस वेरिएंट आपको मिल जाएगा 1,35,000 रुपए का, जिसका मतलब है कीमत के मामले में ये दोनों काफी सिमिलर हैं। और अब बात आई
इंजन साइज की, इसमें आपको आज भी वही 125 सीसी का इंजन मिलता है। अपग्रेडेड इंजन नहीं है, ये वो इंजन नहीं है जो आपको आज की एक्सेस में मिलता है, ये उसके पहले का इंजन है, तो परफॉर्मेंस उस लेवल पे नहीं है। और मेरा ये मानना है कि एनटॉर्क 150 आज के बायर्स के एस्पिरेशंस को एकदम फुलफिल करती है प्रॉपरली, क्योंकि इसमें आपको वो सारे फीचर्स मिलते हैं और वैसी परफॉर्मेंस मिलती है जैसे आप एक बड़े और प्रीमियम स्कूटर से एक्सपेक्ट करते हैं। 150 सीसी का इंजन है, परफॉर्मेंस दमदार है, ABS मौजूद होने की वजह से आप हर सिचुएशन में सेफ महसूस करते हैं और इसकी कीमत भी काफ़ी रियलिस्टिक रखी गई है। इसे प्रीमियम प्राइस पे नहीं लॉन्च किया गया है, आम भारतीय की पहुंच में ये स्कूटर बिल्कुल है। और इसीलिए अगर मुझे इन दोनों स्कूटर्स में से चुनना होता तो मैं TVS एंटॉर्क 150 खरीदना पसंद करता। पर आपके क्या ख्याल हैं? क्या आप इन दोनों स्कूटर्स में से एक खरीदने की सोच रहे हैं या आपके पास ऑलरेडी इन दोनों स्कूटर्स में से एक मौजूद है? कैसा है आपका ओनरशिप एक्सपीरियंस? क्या आपने इस स्कूटर को खरीदते वक्त इस स्कूटर को कंसिडर किया था? अगर नहीं किया और अगर आप खरीदने वाले हैं तो क्या आप कंसिडर करेंगे? मुझे अपने ख्याल कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपके पास और कोई भी फीडबैक हो हमारे लिए इन दो स्कूटर्स के बारे में या हमारे वीडियो के बारे में तो उसे भी कमेंट सेक्शन में छोड़ना ना भूलें। इस कंपैरिजन को शूट करने के कुछ ही हफ्तों बाद सुजुकी ने एक हेवीली अपडेटेड बर्गमैन स्ट्रीट दिखाई, जिसमें आपको मिलेगा एक नया लुक, कई सारे नए फीचर्स, पर इस स्कूटर में आज भी 125 सीसी का इंजन ही लगा है और इसकी कीमत बढ़ के अब एंटॉर्क 150 के बेहद करीब आ चुकी है। पर इन दोनों में मुकाबला कैसा होगा ये भी देखने लायक होगा। अगर आपको ये वीडियो मजेदार लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो एक थम्स अप हमारे लिए जरूर छोड़ दीजिएगा। वहां नीचे आपको एक हाइप का बटन भी दिखेगा, अगर आप उसे दबा देंगे तो हमारा वीडियो और लोगों तक पहुंच पाएगा। और अगर आप किसी को जानते हैं जो इन दोनों स्कूटर्स में से एक खरीदने की सोच रहे हो तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।